हेलो एवरीवन, आई एम वानी एंड यू आर वाचिंग ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा लेसन है इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप क्लियरली समझ पाओगे कि किस तरह से हम इन सब सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी चेक कीजिएगा, जिसमें हमने कवर किया हुआ है सिंपल सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 3। सबसे पहला है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसके रूल्स क्या हैं? जैसे कि आपको पता है, जो डायरेक्ट स्पीच है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे शी सेड टू मी ओपन द डोर। अब यहाँ पे शी सेड टू मी, ये क्या है? ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है और सेड टू एक रिपोर्टिंग वर्ब है। ऐसे ही ओपन द डोर, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये क्या है? ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, जो स्टेटमेंट बोली गई है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? किसने किसको कहा, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं फॉर एडवाइस या फिर सजेशन के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या किसी को अगर आप ऑर्डर दे रहे हो या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, जैसे ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, या फिर आप इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो। या फिर रिक्वेस्ट के लिए, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, या किसी को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, या फिर प्रपोज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एडवाइस के लिए जैसे है डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो ये एक एडवाइस दी जा रही है। चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, अपनी खाने की आदतें चेंज करो, तो ये भी एक सजेशन है या फिर हम बोल सकते हैं एडवाइस है। ऐसे ही ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जाम्पल है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो ये एक आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, एक ऑर्डर दे रहे हो कि बेंच पे खड़े हो जाओ। या फिर डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, तो ये भी एक ऑर्डर है और इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए है प्लीज टेक केयर ऑफ माई सन। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज यूज करते हैं, कृपया मेरे बेटे का ध्यान रखिए, तो ये एक रिक्वेस्ट है। वार्न के लिए है डोंट प्लक द फ्लावर्स अगेन। अब यहाँ पे हमने वार्न किया है कि फूलों को मत तोड़ो। ऐसे ही प्रपोज के लिए है लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक, चलो वॉक के लिए चलें, तो ये प्रपोज करने के लिए है, किसी को आप बोल रहे हो, उसे मना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रपोज करना। ऐसे में अगर आपको पता लगता है कि डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट का सेंस क्या है, क्या वो एडवाइस के लिए यूज हो रहा है, या फिर ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है, या रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है, या वार्न के लिए, या फिर प्रपोज के लिए, या आपको उसका स्टेटमेंट का सेंस देखना पड़ेगा कि बात किस नजरिए से बोली गई है। उसके बाद जब आप इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, तो सेड टू जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर एडवाइस के लिए कोई स्टेटमेंट बोली गई है तो वहां पर आप सेड टू को रिप्लेस करोगे एडवाइज्ड, या फिर उसकी जगह आप सजेस्टेड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ऐसे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर्ड और इंस्ट्रक्टेड आप यूज करते हो। रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। वार्न करता है कोई अगर स्टेटमेंट में, तो सेड टू चेंज हो जाएगा वार्न्ड में। ऐसे ही प्रपोज के लिए अगर स्टेटमेंट होगी तो वो चेंज हो जाएगा सेड टू प्रपोज्ड में। नेक्स्ट इसका रूल है कि यूज ऑफ टू इन प्लेस ऑफ कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमास।
जैसे कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में सीख चुके हैं कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास दैट में यूज हो रहे थे, दैट में चेंज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह यूज करोगे टू। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये तो सिंपल सेंटेंसेस हैं, अगर नेगेटिव है, जैसे अगर यहाँ पे जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसकी स्टार्टिंग डू नॉट से होती है तो डू नॉट जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा नॉट टू, तो टू के आगे आप नॉट लगा दोगे। अगर आप नॉट टू नहीं यूज करना चाहते हो तो टू ऑप्शंस हैं, यूज ऑफ फॉरबिड बाय रिप्लेसिंग सेड टू, तो सेड टू की जगह आपको फॉरबिड यूज करना पड़ेगा, और यूज ऑफ टू इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। आप नॉट हटा दोगे तो सिंगल वर्ड टू ही लिखोगे। जैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, शी सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, अगर सिंपल सेंटेंस है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो सिर्फ आप टू यूज करोगे। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें टू ऑप्शंस हैं, तो अब वो टू ऑप्शंस में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं वो समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर डू नॉट यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले हम इसका सेंस समझते हैं कि ये किस सेंस में बोला गया है। तो ये एक तरह से वार्निंग दी गई है, डू नॉट टेल अ लाई, तो वार्न किया गया है कि झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे वांट वर्ड यूज किया हमने, सेड टू की जगह हमने यूज किया वांट मी। अब यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटके यूज होगा नॉट टू, फिर उसके बाद डू नॉट तो हट जाएगा, अब यूज करोगे टेल अ लाई। शी वार्न मी नॉट टू टेल अ लाई। अब सेकेंड जो रूल है, या तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, सेकेंड रूल की तरह भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर सेड टू को आप फॉरबिड में चेंज कर सकते हो, फॉरबिड मी। अब यहाँ पे नॉट यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर टू आएगा, टेल ए लाई, क्योंकि ये फॉरबिड खुद ही नेगेटिव है। शी फॉरबिड मी टू टेल ए लाई। अब इसका थर्ड जो रूल है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, रिमूव काइंडली एंड प्लीज वर्ड्स। जैसे रिक्वेस्ट में हम काइंडली और प्लीज वर्ड्स यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। फोर्थ है चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड टाइम एंड प्लेस। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा और टाइम और प्लेस चेंज हो जाएंगे। जैसे हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं कि टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट, ये सब टेबल है, ये आपको लर्न करना होगा। लेकिन इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं इस पे हम टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जो आगे के सेंटेंसेस है उसमें यूज होगा। लेकिन इसमें टाइम और प्लेस चेंज हो रहा है, तो ये टेबल आपको लर्न करना होगा किस तरह से हम टाइम को और प्लेस को चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच है वो है मायरा said to me please help me। मायरा ने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। अब प्लीज से हमें पता लग रहा है, सबसे पहले हम सेंस समझेंगे कि क्या सेंस है। तो प्लीज से हमें पता लग रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है, तो आप said to की जगह यूज करोगे रिक्वेस्टेड। तो ये बहुत इजी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, तो आप रिक्वेस्टेड यूज करोगे, मायरा रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटके लग जाएगा टू, और प्लीज यूज नहीं करना है, आप यूज करोगे जो आगे के वर्ड्स हैं हेल्प हर। हर क्यों लगा? क्योंकि जो मी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मायरा के अकॉर्डिंग। तो मायरा क्या है? गर्ल है, शी है, तो एज एन ऑब्जेक्ट ये हर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हर आया है। सेकेंड है डॉक्टर सेड टू मी अवॉइड जंक फूड। अब यहाँ पर
जंक फूड को अवॉइड करने के लिए है। तो एक तरह से क्या है, सजेशन है, एडवाइस है। तो हम पहले सेंस देखेंगे इसका, तो सेंस हमें पता लग गया है। अब हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हमने एडवाइज्ड यूज किया, आप सजेस्टेड भी यूज कर सकते हो। डॉक्टर एडवाइज्ड मी, अब यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग जाएगा टू, उसके बाद सेम वही आ जाएगा, अवॉइड जंक फूड। नेक्स्ट है शी सेड टू हर मेड क्लीन द रूम। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो ये ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर आप शी ऑर्डर्ड हर मेड या फिर शी इंस्ट्रक्टेड हर मेड लिख सकते हो, और इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज हो रखा है टू क्लीन द रूम। नेक्स्ट है ही सेड टू मी प्लीज डू नॉट शट द डोर। उसने मुझसे कहा कृपया दरवाजे को बंद मत करो। तो ये क्या है, प्लीज यूज हो रखा है तो रिक्वेस्ट है, तो सेंस हमें पता लग गया है, तो सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसको जो नेगेटिव है इसको टू रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है उसमें अगर आप रिक्वेस्टेड सेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, रिक्वेस्टेड यूज कर लिया, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज होगा नॉट टू। फिर उसके बाद प्लीज हट जाएगा, प्लीज हम यूज नहीं करेंगे। नॉट टू हमने यहाँ पे डू नॉट भी हट जाएगा क्योंकि नॉट टू आ गया। फिर आप यूज करोगे शट द डोर। सेकेंड जो है हमारा ऑप्शन, एग्जाम्पल माई फ्रेंड सेड टू मी फॉलो एवरी रूल। अब यहाँ पर क्या है, सेंस जो है सजेशन का है, तो माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज होगा टू फॉलो एवरी रूल। नेक्स्ट है शी सेड टू मी डू नॉट लुक डाउन इनटू द वेल। अब यहाँ पर एक तरह से वार्निंग है, तो शी वॉर्न मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज होगा नॉट टू क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट यूज हो रखा है, नॉट टू में चेंज हो जाएगा डू नॉट लुक डाउन इनटू द वेल। या तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, फॉरबिड भी लिख सकते हैं, शी फॉरबिड मी, अब नॉट नहीं आएगा, टू लुक डाउन इनटू द वेल, क्योंकि फॉरबिड खुद ही नेगेटिव मीनिंग में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप खुद देखिए। अब यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, शी सेड टू मी लेट्स प्ले आउटसाइड, तो एक तरह से प्रपोज किया गया है, मनाया गया है, तो इसको आप प्रपोज करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, सेड टू प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। अब खुद ट्राई कीजिए कि इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या होगी। चलिए देखते हैं। शी प्रपोज्ड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लग जाएगा, देन प्ले आउटसाइड। तो यहाँ पर क्या है, टेंस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपने सेंस देखा है कि किस सेंस में बोला गया है, एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, प्रपोज किया गया है, तो वो आपने देखना है। उसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वहाँ पे टू लगा दोगे, बाकी एज सच सेम रहेगा। यहाँ पे लेट्स नहीं लगेगा, लेट्स, काइंडली, प्लीज ये सब नहीं लगेगा, ये सब हट जाते हैं, तो बाकी का जो सेंटेंस है वो आप वहाँ पर यूज करोगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। इट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट को कन्वे करते हैं। दिस सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इन ए सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड इज यूज्ड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट स्पीच को, तो डायरेक्ट स्पीच में या तो एंटायर सेंटेंस ही एक्सक्लेमेशन मार्क में होगा, दैट मीन्स कि उस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, या फिर उस सेंटेंस के जो वो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड जो होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क में होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्साइटमेंट को कन्वे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। अब कोई चीज़ गुम हो गई है तो उस फीलिंग को बताने के लिए अलास वर्ड, उस दुख को बताने के लिए अलास वर्ड यूज़ किया गया है। वैसे इसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन ये एक दुख को बता रहा है, तो एक इमोशन को बता रहा है, तो ये एक सिंगल वर्ड है जो एक्सप्रेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग इमोशन को।
नेक्स्ट है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इस सेंटेंस में ये इंटायर सेंटेंस ही एक्सक्लेमेशन में है, दैट मीन्स कितना सुंदर फ्लावर है। नेक्स्ट है शी सेड आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। तो ये भी एक एंटायर सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेशन मार्क में है, जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बता रहा है। तो अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो वो सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज किए जाते हैं तो वो वर्ड्स हैं फैंटास्टिक, ब्रावो, वेल डन, वाओ, हुर्रे, आहा, व्हाट, हाउ, सॉरी, अलास, आह, नॉनसेंस, पू, ओह। तो ये सब ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच में यूज किए जाते हैं। अब अगर ये वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो उस डायरेक्ट स्पीच का जो सेक्शन है रिपोर्टिंग स्पीच, तो वहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है तो वो वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाती है। जैसे फैंटास्टिक, ब्रावो और वेल्डन जो अगर वर्ड्स आते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो उस केस में सेड चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। ऐसे ही वाओ, हुर्रे, आहा ये वर्ड्स आते हैं तो सेड चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ऐसे ही अगर व्हाट आता है तो सेड चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और वंडर। तो एक सरप्राइज आश्चर्य होना है, एप्लॉज मीन्स प्रशंसा करना, वाहवाही लेना, तो उसके लिए एप्लॉज यूज किया जाता है। हाउ, तो हाउ यूज किया जाता है सरप्राइज के लिए, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सॉरी अगर आता है तो आप सैड की जगह लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। अलास और अगर आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मतलब दुखी होना, दुखी से एक्सप्लेन करना स्टेटमेंट को। ऐसे ही नॉनसेंस अगर आता है और पू आता है तो उसके लिए आप यूज करोगे एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट होता है निंदा। ऐसे ही अगर ओह आता है तो सेट चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर सोरो। ऐसे ही इसका अगला रूल है कि यूज ऑफ दैट इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। इनडायरेक्ट स्पीच में आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज करोगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, टाइम और प्लेस चेंज हो जाएगा और टेंस भी चेंज हो जाएगा। इफ एंटायर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, ये तो था अगर वर्ड जो है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हों। अगर पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी हो, उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हो रखा हो, जैसे कि वो सेंटेंस जो स्टार्ट्स होते हैं व्हाट या हाउ से, उन केसेस में चेंज ऑफ टेंस फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, तो टेंस जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज हो जाएगा। जैसे व्हाट और हाउ अगर आते हैं तो इस केस में व्हाट और हाउ अगर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ आते हैं तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि नाउन के साथ यूज किए जाते हैं टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए। और एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देते हैं। अब जैसे अगर व्हाट या हाउ एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ यूज होते हैं तो आप व्हाट और हाउ को रिप्लेस कर दोगे वेरी वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है एंटायर सेंटेंस में। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर अ और व्हाट चेंज हो जाएगा वेरी में, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल, अब हाउ ब्यूटीफुल में ये चेंज हो जाएगा हाउ वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही अगर व्हाट है अगर वो नाउन के साथ यूज होता है तो उस केस में व्हाट रिप्लेस व्हाट विथ एडजेक्टिव, आप व्हाट को एडजेक्टिव के साथ रिप्लेस कर दोगे। तो एडजेक्टिव आप कोई भी यूज कर सकते हो,
एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के साथ यूज किया जाता है उसको ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए, जैसे लवली, फाइन, ग्रेट, तो ये सब वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो वो उस नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे व्हाट एन आइडिया, अब यहाँ पर आइडिया है तो आइडिया के लिए आप ग्रेट भी यूज़ कर सकते हो, अ ग्रेट आइडिया, तो यहाँ पर व्हाट की जगह यूज़ करोगी ग्रेट। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। ही सेड ओह आई लॉस्ट माई फाइल, उसने कहा मैंने अपनी फाइल खो दी। अब इस केस में क्या है, सेंस जो है वो सोरो का है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अब कोमा इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे, दैट यूज़ होगा। ओ नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये हमें सिर्फ बता रहा है, फीलिंग बता रहा है, वो हमने यहाँ लिख दी है, मेंशन कर दी है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसके बाद आई जो होगा वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही एज एन सब्जेक्ट ही आ जाएगा। क्योंकि ये पास्ट में है, लॉस्ट है, पास्ट में है, जो पास्ट में अगर सेंटेंस है सेकंड फॉर्म में है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि हम टेबल पहले की वीडियो में कर चुकी हैं कि हम किस तरह से टेंसेस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो अगर सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रखी है तो वो चेंज हो जाएगी हैड में, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, लॉस्ट, और माई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर ही मतलब हिज आ जाएगा, हिज फाइल आ जाएगा। पोजेशन के लिए हम ही का हिज यूज करेंगे, हिज फाइल। नेक्स्ट है टीचर सेड टू मी ब्रावो यू हैव अचीव्ड हायर स्कोर, तो यहाँ पर अप्लॉज है, वाहवाही दी गई है। टीचर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमास हट गए। उसके बाद ब्रावो को आपने भूल जाना है क्योंकि हमने यहाँ पर उसका मीनिंग बता दिया है। यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा आई, और यहाँ पे हैव का हैड लग जाएगा। देन हैड के साथ हमें पता है कि फॉर्म जो होगी वो थर्ड फॉर्म होगी, तो अचीव्ड हाईएस्ट स्कोर। Teacher exclaimed with applause that I had achieved highest score. Next है she said to me I can't believe this. अब यहाँ पर ये exclamation mark है, entire sentence है, that means यहाँ पे सरप्राइज है कि मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती, मतलब उसको सरप्राइज हुआ, तो यहाँ पर आप वर्ड यूज़ करोगे सरप्राइज। she exclaimed with surprise, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम यूज़ करेंगे दैट, और आई जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट है शी, तो शी एज एन सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट शी यूज़ होगा यहाँ पे, और कांट जो है वो कुडंट में चेंज हो जाएगा, देन बिलीव और दिस दैट में चेंज हो जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी कुडंट बिलीव दैट। नेक्स्ट है ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पर ये जॉय है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, तो आप दैट यूज़ करोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह। वी जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही क्योंकि वी जो है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पर अगर हम ही देखते हैं तो हम प्लूरल में अगर लेते हैं तो वो दे में चेंज हो जाएगा, दे हैव का हैड हो जाएगा, वॉन द मैच। नेक्स्ट है टीचर सेड टू मी पू यू हैव फेल्ड इन एग्जाम। अब यहाँ पर जो वर्ड है इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग होगा टीचर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड फेल्ड इन एग्जाम। कंटेम्प्ट होता है निंदा करना, तो टीचर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट, यू जो है वो आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, और हैव की जगह हैड यूज़ करोगे, फेल्ड इन एग्जाम। नेक्स्ट है शी सेड टू मी व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। अब यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हमने सब्जेक्ट खुद देखना है कि सब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया है तो सीन के लिए हम इट यूज़ करेंगे, आपने खुद यूज़ करना है क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये बात प्रेजेंट में हो रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन,
तो इसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे, इट इज़, तो ये वॉज हो जाएगा, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स ये प्रेजेंट में है, इज आर एम यहाँ पे यूज हो रखा है, तो इट वॉज में चेंज हो जाएगा अ ब्यूटिफुल सीन। नेक्स्ट है शी सेड टू हर सर्वेंट हाउ फुलिश यू आर। अब यहाँ पर एंटायर जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन में है और सरप्राइज के साथ है हाउ, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब दैट के बाद आप क्या यूज़ करोगे, सब्जेक्ट यूज़ करोगे, तो सब्जेक्ट है यू, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, हर सर्वेंट, तो यहाँ पे हर सर्वेंट आ जाएगा। हर सर्वेंट के बाद आर है वो वॉज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इज आर एम वॉज वर में चेंज होते हैं, वॉज आ गया। और हाउ जो है वो वेरी फुलिश में चेंज हो जाएगा, हाउ फुलिश, वेरी फुलिश, हर सर्वेंट वॉज वेरी फुलिश। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट ए प्लेस। अब यहाँ पर व्हाट ए प्लेस, टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब जॉय के साथ बोला गया है कि कितना बढ़िया प्लेस है, तो यहाँ पर दैट के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आप इट लगाओगे। और अगर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं दी गई है, दैट मीन्स इज आर एम में है वो, तो वो चेंज हो जाएगा वॉज में। और व्हाट अ प्लेस, अब व्हाट अ प्लेस, क्योंकि व्हाट के साथ नाउन यूज हो रखा है, अगर व्हाट के साथ नाउन यूज हो रखा है तो आप क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया लवली प्लेस, तो एल वाई से स्टार्ट किया हुआ वर्ड यूज करोगे, तो आप ग्रेट प्लेस भी लिख सकते हो या फिर लवली प्लेस। नेक्स्ट है शी सेड व्हाट ए प्रिटी द चाइल्ड इज। अब ये है शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय के साथ बोला गया है उसने, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप यूज करोगे दैट, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करोगे द चाइल्ड, यहाँ पे द चाइल्ड है, और इज आर एम यहाँ पे इज है, द चाइल्ड जो है वो वॉज यूज हो जाएगा। उसके बाद व्हाट अ प्रिटी, तो ये वॉज वेरी प्रिटी, व्हाट जो होगा वो वेरी में चेंज हो जाएगा, वेरी प्रिटी, क्योंकि ये एक व्हाट अ प्रिटी एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो वेरी प्रिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं उन केसेस में, जैसे शी सेड फैंटास्टिक। अब अगर ऐसे ही वर्ड्स आ जाते हैं फीलिंग्स वाले, तो इन सिंगल जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में हम किस तरह से इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, जैसे शी सेड फैंटास्टिक, तो ऐसे केस में यहाँ पर आ जाएगा फैंटास्टिक मतलब एप्लॉज, शी एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ जाएगा दैट, और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इट यूज़ किया है, और यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दैट मीन्स इज आर एम में है ये, और इसीलिए हम यहाँ पर वॉज या वर यूज़ करेंगे, तो इट के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, इट वॉज फैंटास्टिक। या तो हम इसे लिख सकते हैं शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज फैंटास्टिक, तो विद एप्लॉज हम हटा सकते हैं, इसको बिना लिखे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शी सेड नॉनसेंस। अब इस केस में एक सिंगल एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट इट वॉज नॉनसेंस, तो यहाँ पर भी इट वॉज है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है, और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, दैट मीन्स इज आर एम में है ये, तो इसीलिए यहाँ पे वॉज यूज़ किया गया है। या फिर हम विद कंटेम्प्ट हटाकर भी इसे लिख सकते हैं शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस, तो दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट है शी सेड व्हाट अ प्रिटी द चाइल्ड इज, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब सब्जेक्ट है द चाइल्ड इज चेंज हो गया वॉज में, और व्हाट अ प्रिटी, तो व्हाट अ प्रिटी, तो ये चेंज होगी क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के साथ है, तो ये वेरी में चेंज हो जाएगी वेरी प्रिटी, तो व्हाट वेरी में चेंज हो गया है। नेक्स्ट है ही सेड थैंक गॉड। अब अगर ऐसे आते हैं वर्ड्स थैंक गॉड, तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं तो इन केसेस में थोड़ा
अलग होगा। जैसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ही थैंक्ड गॉड, तो थैंक का थैंक्ड हो जाएगा ही थैंक्ड गॉड। ये एक्सेप्शंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है मायरा सेड टू हैरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस आता है तो इस केस में हम लिखेंगे कि मायरा कॉन्ग्रेचुलेटेड हैरी। नेक्स्ट है दिस सेड टू अस वेलकम, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे वेलकम्ड अस, तो सेड टू की जगह हम लिख सकते हैं वेलकम्ड और अस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स हैं? अब जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं विश के लिए, किसी को विश करने के लिए, प्रे के लिए, प्रार्थना के लिए, ब्लेस के लिए या आशीर्वाद देने के लिए, कर्स मतलब अभिशाप देने के लिए, बिड के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे विश के लिए हम लिख सकते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये विश करने के लिए किए जाते हैं। यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, ये विश कर रहे हैं कि तुम अपनी जीवन में खुश रहो। प्रे के लिए जैसे हो गया मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। ब्लेस के लिए हो गया मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, ये ब्लेसिंग दे रहे हो आप उसे। कर्स अभिशाप के लिए हो गया मे यू डाई। आगे बिड के लिए हो गया, बिड क्या होता है कि आप विश कर रहे हो लेकिन विदाई के टाइम विश कर रहे हो, मतलब विदा वाली विश, जैसे गुड नाइट, गुड बाय। और फेयरवेल, जैसे फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं, अपने सीनियर्स जो कॉलेज में होते हैं उनको हम पार्टी देते हैं जो आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो ये सब फेयरवेल जो है विदाई वाली विश है, तो उसमें हम बिड यूज़ करते हैं। तो ऐसे केसेस में सेड टू जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है। अगर विश में है, सेंस जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच का वो विश में है तो सेड टू चेंज हो जाएगा विश्ड में। प्रे प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स कर्स्ड और बिड बेड में चेंज हो जाएगा। अब जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़ ऑफ दैट इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज़ होगा। नॉट यूज इन केस ऑफ, लेकिन दैट कहाँ यूज़ नहीं होगा? जहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय और फेयरवेल आते हैं, मतलब ये वर्ड्स आते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय और फेयरवेल, यहाँ पर हम दैट यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चेंज ऑफ प्रोनाउन। सेम यहाँ पर प्रोनाउन चेंज होगा, टाइम और प्लेस चेंज होगा और सेंटेंस चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव सेंटेंस में और टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर मदर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। अब ये मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इसका मतलब मे यू ये विश है। हर मदर विश्ड मी, उसकी मदर ने विश की मेरे लिए दैट, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेट के और दैट यूज़ हुआ। अब दैट के बाद क्योंकि यहाँ पर ये जो असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यू है तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और मी एज ए सब्जेक्ट होगा आई, और यहाँ पर मे जो है उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा माइट में, देन गेट सक्सेस इन, और योर चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, तो योर लाइफ की जगह आ जाएगा माई लाइफ। हर मदर विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस इन माई लाइफ। नेक्स्ट है शी सेड टू मी मे यू डाई। अब ये जो सेंस है वो कर्स्ड है, मतलब अभिशाप दिया जा रहा है। शी कर्स्ड मी, उसके बाद ये दैट में चेंज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा, देन मे माइट आ जाएगा, उसके बाद डाई। शी कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई। नेक्स्ट है शी सेड टू हर ब्रदर यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। अब यहाँ पर है यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, तो शी विश्ड हर ब्रदर दैट, उसने ब्रदर के लिए विश की, यहाँ पर दैट आ जाएगा। यू जो है वो
चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर ब्रदर आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। अब विश अगर हो रही है तो वो मे से तो होती है, अगर मे नहीं आता है आप उसको मे की तरह ही लोगे तो यहाँ पर माइट आ जाएगा, माइट बी हैप्पी इन हिज, योर चेंज हो जाएगा हिज में, क्योंकि योर हर ब्रदर की जगह आ जाएगा हिज लाइफ। हर ब्रदर माइट बी हैप्पी इन हिज लाइफ, क्योंकि ब्रदर जो है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा हिज, तो हिज लाइफ आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि अगर विश हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मे से ही स्टार्ट हो। अगर मे नहीं भी आता है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में मे को माइट में कन्वर्ट कर दोगे, तो हर ब्रदर माइट बी हैप्पी इन हिज लाइफ। नेक्स्ट है माई फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। माई फादर प्रेड दैट। अब प्रेड मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रे तो गॉड से की जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रे नहीं लिखेंगे। माई फादर प्रेड, तो प्रेड के साथ हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, तो प्रेड आ जाएगा, प्रेड के बाद हम दैट यूज करेंगे। माई फादर प्रेड दैट। अब यहाँ पर जो है पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है गॉड, मे माइट में चेंज हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मी आ जाएगा। माई फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट है शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। शी ब्लेस्ड मी। अब यहाँ पे ब्लेस्ड के साथ मी आएगा, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है यू, यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर आई एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। मे माइट में चेंज हो जाएगा, माइट आई माइट लिव लॉन्ग। या फिर हम प्रेड भी लिख सकते हैं। अगर प्रेड लिखेंगे तो हम ऑब्जेक्ट साथ में नहीं लिखेंगे। शी प्रेड दैट I might live long. नेक्स्ट है शी सेड टू हर ब्रदर गुड मॉर्निंग। अब इन केसेस में हम क्या है जहाँ पर सिंगल जो वर्ड है अगर वो आ रहा है विश के लिए, शी सेड टू हर ब्रदर गुड मॉर्निंग, इस केस में हम दैट यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है। शी विश्ड, ये विश की गई है, शी विश्ड हर ब्रदर गुड मॉर्निंग, शी विश्ड हर ब्रदर गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम दैट यूज़ नहीं करेंगे, एज सच ही लिख देंगे। नेक्स्ट है शी सेड गुड इवनिंग रिया। अब गुड इवनिंग रिया, अब आप इसको लिख सकते हो शी विश्ड रिया, रिया को विश्ड के साथ बाद में लिख सकते हैं शी विश्ड रिया गुड मॉर्निंग, या फिर हम लिख सकते हैं शी विश्ड गुड मॉर्निंग टू रिया, गुड मॉर्निंग के बाद टू लिखकर फिर हम रिया, तो इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शी सेड टू मी गुड बाय। अब ये विदाई के टाइम विश की गई है, तो यहाँ पर हम विश नहीं लिखेंगे, बेड लिखेंगे, शी बेड मी गुड बाय। या नेक्स्ट है शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं शी बेड माई फ्रेंड्स, शी बेड माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स नहीं आएगा, शी बेड हर फ्रेंड्स गुड बाय, तो यहाँ पर माई जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हर फ्रेंड्स हो जाएगा पोजेशन के लिए, हर फ्रेंड्स गुड बाय। या फिर लिख सकते हो शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शी सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ पर है शी विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। So thank you for watching this video. This is all about the optative, imperative and exclamatory sentences. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो और उसका जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।